नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीएनएम एडमिशन 2023-24 के बारे में। जी हां, यहां पर एक लिस्ट आई थी भैया, थोड़े समय पहले प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिली थी और कहा गया था कि अभी काउंसलिंग शेड्यूल आने वाला है। यहाँ पर करेक्शन की भी डेट्स आई हुई थी। किसी को लगता है कि जो लिस्ट आई उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम थी परसेंटेज वगैरह से रिलेटेड, तो वो चीजें 31 तारीख तक सही होंगी। यह इसके बारे में जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन सवाल था कि काउंसलिंग कब तक शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स आपके सामने है, काउंसलिंग अभी चल रही है। मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये ध्यान रखिए, आपकी काउंसलिंग चालू हो चुकी है, आपको काउंसलिंग करवानी है। SSOID के माध्यम से ध्यान रखिए, राज्य जीएनएम वाला जो ऑप्शन रहेगा वहां से आपको काउंसलिंग करवानी है। यहां पर पैटर्न बदला है काउंसलिंग का, ध्यान रखिए, जीएनएम से रिलेटेड पूरा नोटिस बदल दिया है। 3 चरण यहां पर दिए गए हैं, किस हिसाब से क्या होने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, थोड़े से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से अत्यधिक कंफ्यूजन बना हुआ है विद्यार्थियों में। सारी चीजें समझाने वाला हूं, एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। जीएनएम एडमिशन 2023-24 का जो आने वाले समय की जो प्रक्रिया है वह आपको समझने में इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर जीएनएम से रिलेटेड काउंसलिंग शुरू, नया पैटर्न, ध्यान रखिए। सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से। देखो क्या कहा गया है इस बार काउंसलिंग के पैटर्न में। सबसे पहले जो लाइन कही गई है, ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका काउंसलिंग यहां पे आएगा, ये जो डेट्स हैं यहां पे आपको अलॉटमेंट होगा कॉलेज में। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, लेकिन उससे पहले यह प्रोसेस करनी है, ध्यान रखें। उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आपको 7 दिन ही मिलेंगे ज्वाइन करने के टाइम, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले। इससे रिलेटेड जो पहला पॉइंट दिया हुआ इस तरीके से बता रहा हूं। बात करते हैं सीधे पहले चरण पर हम चलते हैं। फर्स्ट चरण जो रहने वाला है काउंसलिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखें। और ये काउंसलिंग रिलेटेड जो प्रोसेस है या चालू है, ध्यान रखें, 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक। 29 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक ये ध्यान रखें चालू रहेगी। ये ऑप्शन है, ध्यान रखें। अब यहां पे देखो 2 चीजें दी हुई हैं, ध्यान रखें, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। लेकिन इसमें क्या कहा गया है भैया, गवर्नमेंट वालों को तो कॉलेज सेलेक्ट करनी है, ध्यान रखें। जिनको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, ध्यान रखें। जिनको लगता है प्राइवेट भी चाहिए, तो उनके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, प्राइवेट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, प्राइवेट वालों के लिए केवल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करवाए जा रहे हैं, ध्यान रखें। गवर्नमेंट वालों के लिए कॉलेज सेलेक्ट करवाई जा रही है, ध्यान रखें। 16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है, प्राइवेट वाले जो है, आपको 10 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम सेलेक्ट करने, ध्यान रखें। यह प्रोसेस होने वाली है, आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है नोटिस। इसको मैं समझा देता हूं क्या लिखा गया है। पहला जो लाइन लिखी गई, राज्य के समस्त राजकीय संस्थानों का ऑप्शन प्राथमिकता से देना होगा 29/12 से 3 जनवरी 2024 तक, ध्यान रखें। ये बात किससे रिलेटेड हो गई, ये गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड बात हो गई। बात करें दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए, ध्यान रखें, 29/12 से 3 जनवरी 2024 तक। उसमें तो कॉलेज भरवा रहा है गवर्नमेंट वालों के लिए, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए क्या भरवा रहा है, डिस्ट्रिक्ट भरवा रहा है, ध्यान रखें, जिले भरवा रहा है। यहाँ पर 10 जिले आपको भरने होंगे, ठीक है। दोनों भरना चाहते हैं भर सकते हैं। किसको लगता है कि मेरे को गवर्नमेंट ही सही करना है तो गवर्नमेंट भर देंगे, ध्यान रखें। जिसको लगता है मेरे को गवर्नमेंट या प्राइवेट कैसे भी चाहिए भैया, मुझे कॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल वो दोनों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 की प्रोसेस सबको करनी है, ध्यान रखें। जिसका भी लिस्ट में नाम आया, जो लिस्ट अभी आई हुई है, ध्यान रखें, उन सभी को क्या नाम है, यहाँ पर इस प्रोसेस से गुजरना होगा। यह प्रोसेस सभी के लिए होने वाली है। बात करते हैं सेकंड चरण। इसमें देखने को मिलेगी आपको फिर से एक मेरिट लिस्ट, ध्यान रखें, वो जिले वाइज देखने को मिलेगी। मेरिट लिस्ट आएगी जिले वाइज, ठीक है। इस जिले वाइज मेरिट में जिसको लगे कि कहीं कोई गलती हो गई है उसको सुधार सकेंगे, ध्यान रखें। करेक्शन की डेट्स आपको देखने को मिलेगी। द्वितीय चरण का ऑप्शन दिया है, ध्यान रखें, 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आपको करेक्शन से रिलेटेड। किसी को लगता है कि मैंने कॉलेज गलत भर दी है, ध्यान रखें। किसी को लगता है मैंने डिस्ट्रिक्ट अलग से भर दी है, ध्यान रखें, तो आप यहाँ पे चेंज करवा सकेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, सेकंड चरण की बात हो गई, ठीक है। इसमें डेट्स क्या है, 4 जनवरी से 6 जनवरी तक, और ये मेरिट आएगी 4 जनवरी को, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहां पर, इसके बाद में सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात अंतिम मेरिट प्रकाशित की जाएगी। तत्पश्चात किसी भी स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकेगा। अंतिम मेरिट जो आएगी द्वितीय चरण में 8 जनवरी 2024 को आ जाएगी, जो सारे सुधार वगैरह के बाद में आएगी, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद में अब आएगा थर्ड चरण। ये है केवल प्राइवेट वालों के लिए रहेगा, ध्यान रखें। थर्ड चरण जो रहने वाला है प्राइवेट वालों के लिए। पहले आपसे क्या करवाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट भरवाए गए थे, अब यहाँ पे कॉलेज भरवाई जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निजी संस्थानों में आवंटन के लिए चुने गए जिलों के सभी संस्थानों की वरीयता के अनुसार ऑप्शन लिया जाएगा 9 जनवरी से 12 जनवरी तक। यहाँ पर फिर से आपको 4 दिन दिए गए हैं। यह प्रोसेस किसको करनी है,
प्राइवेट वालों को 9 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक ध्यान रखिए यह प्रोसेस करनी वाली होगी प्राइवेट वालों को। तो प्राइवेट वालों के लिए दो काम हो गए, एक तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे आपको ये थर्ड चरण में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें, यहाँ पे लिख देता हूं प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट, ठीक है। सेकंड चरण यहाँ पे लिस्ट आएगी, ये जो चरण है दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है भैया, पहला चरण दोनों के लिए रहने वाला है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी को हिस्सा लेना। सेकंड चरण में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, करेक्शन जैसी स्थिति रहेगी। थर्ड चरण जो आएगा उसमें प्राइवेट वालों को कॉलेज भरनी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखिए। पैटर्न बदला है लेकिन चीजें बहुत आसानी से समझाई गई हैं। 3 चरण में आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद में जो लिस्टें रहेंगी, ध्यान रखें, तीसरा चरण जो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिए, उसके बाद में 16-17 को आपको 16-17 में से आपको एक डेट मिलेगी, ध्यान रखिए, उसमें आएगा आपका अलॉटमेंट है। ध्यान रखिए, आपको काउंसलिंग जो मिल जाएगी, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी, उसमें आपको 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। ध्यान रखिए, यह अपडेट है इससे रिलेटेड, जीएनएम एडमिशन से रिलेटेड। एक चीज आपको और बता देता हूं भैया, यहाँ पे थर्ड चरण में एक लाइन और लिखी गई है, अभ्यर्थी को कॉलेज चयन करते समय, यानी प्राइवेट कॉलेज वाले विद्यार्थी जब कॉलेज चुनेंगे तब उनको यह पता चल सकेगा कि जो भी कॉलेज आप भर रहे हैं उसमें कितनी सीटें हैं, और जब आप काउंसलिंग करवा रहे हैं वहां पर कॉलेज जब भर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज को अभी तक कितने लोगों ने चुन लिया है। ध्यान रखें, तो आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितना कंपटीशन एडमिशन के लिए हो रहा है। तो ये प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी 9 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में। लेकिन आपको पहले प्रोसेस यहां से गुजरना होगा 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अपडेट्स थे, ध्यान रखें, जीएनएम एडमिशन से रिलेटेड। अब कोई लगता है कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, अपना सवाल एक बार में सारा लिख देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से मुझसे जुड़ जाएंगे। ध्यान रखें, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम भी उसी के नाम से, व्हाट्सएप चैनल भी इसी के नाम से, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी जीएनएम से रिलेटेड आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, कॉलेज की जो सूची है, ध्यान रखें, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर, 2 दिन पहले अपलोड कर दी थी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।